अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा वीलॉग। बड़े अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई है। पाकिस्तान में दरअसल सियासी हालात जो अब बड़े दिलचस्प होते जा रहे हैं। उसकी वजह ये कि अब हम इलेक्शन ईयर के अंदर जा रहे हैं। इलेक्शन ईयर में एंटर हो चुके हैं, इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन उसके के ऊपर भी बड़े शकूक व शबहात हैं लोगों को। उसकी वजह ये है कि निगरान सेटअप कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि लंबा चला जाएगा, कोई कह रहे हैं कि जी मार्शल लॉ लग जाएगा। तो मेरा अपना ख्याल है कि नहीं, निगरान हुकूमत कुछ काम करेगी, कुछ मुल्क के अंदर बेहतरी जो है वो लाई जाएगी, इकॉनमी को बेहतर किया जाएगा। क्योंकि IMF के मुआहदे के अंदर है, नवंबर में उन्होंने रिव्यू करना है, फिर अगली किस्त जारी करनी है और आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा नहीं की जाएगी। तो एक रियासती फैसला हुआ है कि इकॉनमी को अब बेहतर करना है, स्मगलिंग को रोकना है, माफिया को रोकना है, बिजली माफिया, गैस माफिया और हीरा अंदोज, इन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी, करप्शन करने वालों के खिलाफ होगी। तो ये एक रियासत बचाने वाला जो एक फार्मूला शायद हर 4-5 साल के बाद कोई बनाया जाता है, शायद उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा हो। लेकिन अल्लाह करे कि इस दफ़ा खुलूस नीयत के साथ उस पर हो। देखिए, अगर निगरान हुकूमत बेहतर काम भी कर लेते, फिर भी उनको इलेक्शन करवाना चाहिए और 90 दिन के बाद इलेक्शन करवा के मुंतखब हुकूमत को हैंड ओवर करनी चाहिए हुकूमत। क्योंकि पॉलिसीज़ वही बना सकते हैं, पॉलिसीज़ का तसलसल वही कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ चाहिए। शॉर्ट टर्म से कुछ नहीं होता। देखिए, शॉर्ट टर्म जो होता है ना, वो एक वक्ती रिलीफ तो आएगा। अब जाहिर है अवाम बिजली के बिलों से परेशान है, महंगाई से परेशान है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा है। पिछले हफ्ते की खबरें, इस हफ्तों की खबरों में फ़र्क बहुत आ रहा है। पिछले हफ्ते ये था कि बिजली पे रिलीफ नहीं मिल सकता जब तक कि बिजली चोरों को हम नहीं पकड़ेंगे। स्मगल हो रही थी आपकी चीनी 200 रुपये पर पहुंच गई थी, गंदम स्मगल हो रही थी, डॉलर 335 पे पहुंच गया था। अब आहिस्ता आहिस्ता डॉलर जो सुपर मार्केट में जो है 300 रुपये का बेचा जा रहा है, 298 रुपये का खरीदा जा रहा है। इंटर बैंक में 302 पे कल बंद हुआ था। तो जब अब मंडे को खुलेगी, बैंक खुलेंगे, तो इंटर बैंक में मजीद इंशाल्लाह नीचे होगा, दूसरी करेंसियाँ नीचे होंगी, रुपया स्ट्रेंथन हो रहा है। 2 अरब की चीनी जो थी वो कोयटा में पकड़ी गई है, जो अफगानिस्तान स्मगल हो रही थी, स्मगलिंग रोक रही है। यही रोक सकते हैं, हमारी फोर्सेज ही रोक सकती है, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर वही खड़े हुए होते हैं। और उसके बाद बिजली चोरों को पकड़ा जा रहा है, जो कुंडे लगाए गए थे उनके जरिए लाखों की बिजली, करोड़ों की बिजली, 6 बिलियन की बिजली जो थी वो चोरी हो रही थी। 1 अरब की जो थी वो आपकी हर साल हो रही है। तो अब आप बिजली के बिलों को में वो उसको जब रोकेंगे तो आप लोगों को बिल में रिलीफ दे सकेंगे। जुर्माने लग रहे हैं, वो कुंडे सारे उतर रहे हैं, लोगों को अपने बिल देने पड़ेंगे अपने घर के। और अल्लाह करे कि ये सिस्टम चले। देखिए, आपकी वापडा के अंदर बड़े करप्शन है, ये कुंडे एवं तो नहीं लग जाते, वो मीटर रीडर उन्होंने इलाके बांटे हुए हैं कि ये इलाका मेरा, ये इलाका उसका, इस इलाके से मैंने इतना भत्ता लेना है। तो वो जो भत्ते जो लिए जा रहे होते हैं, जो उन्होंने मीटर फिक्स किए हो जाते हैं, वो उनके यूनिट जब ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं तो वो यूनिट दूसरे लोगों को डाल के उनसे पैसे निकाले जा रहे होते हैं। तो आप जैसे हमारे जैसे जो लोग हैं जो बिल अपना पूरा देते हैं, वो इसका भुगतान जो है वो भुगत रहे होते हैं। तो अल्लाह करे कि ये सारी चीज़ें जो है वो अब बेहतर सिस्टम चले। बिलावल भुट्टो जरदारी तो आ गए जी, कहा कि 90 दिन के अंदर जो है इलेक्शन होने चाहिए। तो भाई आपने मुश्तरका मुफादात के कौंसल में जाके मरदमशुमारी को अप्रूव किया, उसके बाद हल्का बंदियों में जाना था, आपको पता था। आसिफ जरदारी कुछ बयान दे रहे, बिलावल कुछ दे रहे, पॉलिसी का तजाद और मुनाफ्कत है। ज़ाहिर बिग बयानियाँ बनाना है, इलेक्शन में जा रहे हैं, PDM को इंतहाबी इत्तेहाद तो था नहीं, सबकी अपने अपनी पॉलिसीज़ होंगी, अपने अपने बयानी होंगे। तो अपने पॉलिसी और बयानियों के तहत चलेंगे। तो पीपल्स पार्टी चूँकि ये कहती है कि हम जी कानून पे चलने वाले, आइन पे चलने वाले लोग हैं, तो वो एक राग लापती रहेगी 90 दिन के इलेक्शन का, 90 दिन के इलेक्शन का, ताकि हम आवाम के सामने ये कह सके देखिए जी हमने तो कहा था 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए, हम तो आइन के तहत करने के लिए तैयार थे। जब इलेक्शन होंगे तो जाहिर वो इसमें हिस्सा लेंगे, क्योंकि तहरीक तो चलाना नहीं शुरू कर देंगे जब 90 दिन से ऊपर जाएंगे। और वो आसिफ जरदारी की बात से सामने आ भी गया। और वैसे भी होता तो वही है जो आसिफ जरदारी चाहते हैं। बिलावल भुट्टो चाहे कह दे कि मैं CEC का पाबंद हूँ, लेकिन बेटा बाप की छतर छाया से तो निकल नहीं सकता। वैसे भी मुस्लिम लीग नवाज तो अपनी इलेक्शन मुहिम तब चलाएगी जब नवाज शरीफ आएंगे। नवाज शरीफ साहब ने भी ऐलान कर दिया कि अगले महीने में आ रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में रियासत ने एक फैसला किया है कि इकॉनमी को बेहतर किया जाएगा, करके अगली हुकूमत के हैंड ओवर किया जाएगा। मुझे कोई मार्शल लॉ नजर नहीं आ रहा, और ना ही निगरान हुकूमत खिंचती नजर आई, और ना उनको खिंचना चाहिए, क्योंकि मुल्क इसका मुतहम्मिल हो नहीं सकता। एक हुकूमत आनी चाहिए जो 5 साल की पॉलिसी चलाए। देखे ना, उधर G20 समिट हो रहा है हमारे हमसाया मुल्क के अंदर, वहाँ पे जो बाइडन आ गया है, रशीद सुनक आ गया है, मोहम्मद बिन सलमान है, वहाँ पे तैयब उर्दगान है। और हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं स्मगलिंग रोक रहे हैं, हम डॉलर की कीमत कम कर रहे हैं। तो हमें अब अपनी इकॉनमी को बेहतर करना होगा। इकॉनमी बेहतर होगी तो बाकी मामला भी बेहतर होंगे, मुल्क दूसरे मुल्क के अंदर हमारी इज्जत होगी। और दूसरी बात ये है कि
ये कहा जा रहा है करप्ट लोगों को रोका जाएगा, करप्शन को रोका जाएगा, लेकिन उसके लिए सॉलिड काम हो, फेक खबरें ना फैलाएं। वो उस दिन शाजिया मरी के घर में उन्होंने किसी ने 97 अरब निकलवा दिया, फिर किसी और के घर से इतने अरब निकलवा दिया, इतना पाकिस्तान में अरब नहीं जितने लोगों के घर से निकाले जा रहे। आज पता नहीं कहा जी इमरान खान के फ्रंट मैन के कैसे 200 अरब डॉलर, 2-3 अरब डॉलर के लिए IMF की मिन्नतें कर रहे हैं। 200 अरब डॉलर, आपकी किस्मत ही बदल जाए 200 अरब डॉलर अगर वहां से निकल आया। 100 अरब डॉलर की तो इन्वेस्टमेंट हम कह रहे हैं 5 साल में लाएंगे, तो 200 अरब डॉलर कहाँ पे। तो ये जो झूठी खबरें फैलाई जाती है ना, उसकी वजह से जो असल काम होता है वो भी छुप जाता है। ये कोई पब्लिक टीवी के जो थे एंकर थे के रिपोर्टर थे, उन्होंने ये शाजिया मरी के बारे में खबर फैलाई, तो फिर जो चैनल था उन्होंने उसको निकाल दिया। तो खबरें जो थी वो सही खबरें जो चलनी चाहिए, अगर आप झूठी खबरें फैलाएंगे तो उसके साथ मामला जो है ना वो और भी ख़राब होते जाएंगे। इमरान खान साहब के बारे में खबरें आ रही है कि जिन्होंने आसिम मुनीर साहब को पैगामात भी जो आ रहे हैं कि जी आप मुझसे बात करें, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो जी आसिम मुनीर साहब कह रहे हैं कि नहीं, अब बातचीत नहीं हो सकती है। दरअसल इमरान खान ने अपनी सियासत को बंद गली की तरफ जाके पहुंचा दिया था। सियासत में हमेशा दरवाजे जो है खुले रखे जाते हैं। जिस वक्त इमरान खान साहब तहरीक-ए-दम एतमाद से निकले, हम तभी कह रहे थे कि पार्लियामेंट में बैठे भाई, पार्लियामेंट के अंदर बैठे या अपनी दोनों हुकूमतें ना छोड़ते। उस वक्त भी कहा कि जी मुझे तो जनरल बाजवा ने कहा था कि असेंबलियाँ तोड़ दो तुम्हें इलेक्शन मिल जाएंगे। फिर आपने 9 मई जैसा वाक्या किया, जब आप रियासत के खिलाफ बगावत करेंगे फिर आपको भुगतना पड़ेगा। तो वो एक केस से निकलते हैं तो दूसरे केस में अंदर फंस जाते हैं, और केस भी बड़े सॉलिड हैं। देखिए साइफर का जो मामला है उसमें आपने एक रियासत का ऑफिशियल सीक्रेट जो उसकी खिलाफ वर्जी की है कि एक ऑफिशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट को लेके आपने कहा कि इसके ऊपर मैंने सियासत करनी है, मैंने इस पर खेलना है। वो ऑडियो सबके सामने है। अब आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने उसके ऊपर बयान दे दिया हुआ, फिर खुद कह रहे हैं मुझसे तो गुम गया। इसको तो बकायदा ऑर्डर होता है भी, जिससे मिलता है उससे वापस लेना होता है आपने। तो वो कह रहे जी मुझे गुम गया। वो मामला फिर तोशाहाना के तहाइफ के ऊपर चलना, ये भी तो आपने टैक्स रिटर्न के मामला के ऊपर गए हैं। अभी तो जब तहाइफ के ऊपर मामला चलेंगे जिसमें आपकी बीवी को नैब ने बुलाया जा रहा होता है, देखिए नैब हमारे इनके ख़त्म हुए ना तरमीम, तो सबसे ज़्यादा इमरान फंसेंगे, क्योंकि 90 दिन का रिमांड फिर उनका मिल जाएगा और 90 दिन के लिए मजीद बैठे रहेंगे उसके अंदर। तो अभी तो खान साहब शायद समझ के बंदियाल साहब उड़ा के तो शायद नवाज लीग वगैरह फंसेंगे, उनको नैब तरमीम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नैब तरमीम से जिसको फ़र्क पड़ेगा वो जी पीपल्स पार्टी और आप हैं। तो आप 90 दिन के लिए अंदर हो जाएंगे और आपकी वाइफ भी हो जाएगी। तो फिर उसके बाद फॉरेन फंडिंग वाला केस है, बड़े केसेस हैं खान साहब के ऊपर। 9 मई की JIT की रिपोर्ट आई, उसमें भी खान साहब को, उनकी बहनों को, बाकी लीडरान को उसमें जिम्मेदार करार दे दिया गया है। उनके लिए छापे मारे जा रहे हैं। यास्मीन राशिद तो अभी तक जेल में 5 दिन का मजीद रिमांड दे दिया गया। तो कुछ लोगों के बारे में शायद रियासत की पॉलिसी जो ज़ीरो टॉलरेंस है, क्योंकि उनको नजर आ गया कि यही लोग मेन कल्प्रेट थे जिन्होंने उन लोगों को उकसाया और इस कल को मजबूर किया। खैर पहले तो खान साहब ही हैं जिन्होंने वो किया। तो मामला तो ये है कि जी इधर खान साहब जो है वो जाहिर है जेल में रहना आसान तो नहीं है, और खान साहब का तो रिकॉर्ड भी ऐसा है। अब लोग कह रहे हैं जी वो जेल में रह रहे हैं, ये कहा था खान साहब नहीं रह सकते, तो मजबूरी है, रहना तो उनको पड़ेगा। वो क्या करें, खुदकुशी कर लें, वो तो नहीं कर सकते ना, तो रह रहे हैं जेल के अंदर, लेकिन साथ मिन्नतें कर रहे हैं, पैगामात भिजवा रहे हैं कि किसी तरह मेरे साथ को डील करें। मोहम्मद बिन सलमान के आने का जब शोर शराबा उठा तो लोगों ने कहा जी मोहम्मद बिन सलमान जो है वो इस वजह से नहीं आ रहे हैं कि कहीं के खान साहब एक जेल के अंदर है तो मेरी पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में कम होगी। उनको पाकिस्तान में अपनी पॉपुलैरिटी से क्या लेना, वो पाकिस्तान में पॉपुलैरिटी, उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, उनको क्या लेना देना इस पाकिस्तान के अंदर पॉपुलैरिटी का। उन्होंने अपने मुल्क के अंदर जो है पॉपुलैरिटी अपनी जो कायम करने वो कर ली है। IMF की रिपोर्ट देखें जी, आप दूसरे ममालिक रिपोर्ट देखें, फाइनेंशियल टाइम्स की देखें कि इमर्जिंग इकोनॉमियों में शामिल हो रहा है सऊदी अरब, क्योंकि उसने अपने मुल्क के अंदर जो लेबर पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई, जो ख़वातीन को उन्होंने इकोनॉमी में शामिल किया, बड़ी मस्बत चेंजेस वहाँ पे आ रही है। उनको पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं, वो तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करेंगे तो ये तो आपके लिए ब्लेसिंग होगी। मोहम्मद बिन सलमान को इससे क्या, कभी कहते हैं जी मोहम्मद बिन सलमान इमरान को छुड़ाने के लिए आ रहे हैं, तो उनको कोई लेना देना नहीं इमरान खान के साथ। वो उस वक्त इक़्तिदार में लोग होते हैं जो जिनसे उनको फ़ायदा होता है, जो उनकी पॉलिसीज़ जो उनको इकॉनमी में फ़ायदा पहुंचा सके, उन्होंने उनके साथ चलना होता है। इमरान खान के साथ तो चाइना, UAE और सऊदी अरब, कतर का तो बड़ा बुरा एक्सपीरियंस रहा है, तो उनको इमरान खान के उससे पॉपुलैरिटी से कुछ लेना देना नहीं। और इमरान खान की अपनी पॉपुलैरिटी कहाँ है सोशल मीडिया के अलावा, कि आपको ग्राउंड पे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कोई कि इमरान खान के लिए कोई लोग निकल रहे हो, रोज़ हड़तालें हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। इलेक्शन होंगे तो देखेंगे कि जी पॉपुलैरिटी का क्या ग्राफ है, किस तरफ पॉपुलैरिटी जाती है।
इलेक्शन हो जाएंगे। मुझे तो ये लग रहा है कि दिसंबर तक हो जाएंगे इलेक्शन, क्योंकि अब करवाने ही पड़ेंगे, मुद्दे हुकूमत को लाना पड़ेगा। जो पॉलिसीज़ है उसका एक तसलसल होगा, जो काम अभी शुरू होंगे वो आगे हो जाएंगे। निगरान हुकूमत है, ज़ाहिर उन्होंने अवाम में नहीं जाना होता, टफ डिसीजन ले सकते जो उन्होंने लिए हैं, लेकिन ये इनका तसलसल रखना होगा। अब मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। अब अवाम में शऊर आ रहा है, उनको नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ आपको सख्त इक़दाम लेके इन माफियाज़ पे हाथ डालना होगा, वरना अब ऐसा नहीं चल सकेगा।